लाइफ में चैलेंजेस तो हम सबकी ही होते हैं। हम सभी लोगों ने अपने फेलियर्स से, अपने रिजेक्शन जो हमें मिलता है उससे, और ओवरऑल जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, डिफ़िकल्टीज, हार्डशिप्स हमारी लाइफ में आती है, उन सब से डील किया है। और डील नहीं किया तो एटलीस्ट फेस तो किया ही है। एंड एज अ मैन, अगर तुम एक चीज़ को नोटिस करोगे तो जब भी तुम अपने लाइफ के एक स्ट्रगलिंग फेज़ में चल रहे होते हो, एक बुरे फेज़ में चल रहे होते हो, तुम एक सेटबैक वाले फेज से चल रहे होते हो, जब तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है, तुम फेल हो रहे होते हो, लगातार रिजेक्शंस मिल रही होती है, उस वक्त तुमने नोटिस किया होगा कि कोई नहीं होता तुम्हारे साथ, तुम एकदम कम्प्लीटली अकेले होते हो। और जब मैं अपनी जर्नी में था, मैंने खुद पे काम करना शुरू किया और मैं कर रहा था, इसी तरह मैंने इस चीज़ें फेस करी, तो एक दिन समथिंग हैपेंड एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग। मतलब मेरी लाइफ, मेरी बॉडी का, मेरे दिमाग का, मेरी पूरी एग्जिस्टेंस का एक एक एटम इस चीज़ को फील कर पा रहा था कि नो वन इज़ कमिंग टू सेव मी। एंड सिमिलरली, जैसे मुझे कोई बचाने नहीं आने वाला, ऐसे ही नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। इस चीज़ को मैंने अपने फ़ोन का वॉलपेपर भी लगाया था। सो नाउ द थिंग इज़, फिर बात ही आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन मेरे दोस्तों को मैंने करते हुए देखा है, उनके साथ किया है, और जो बात मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ उनको भी समझाई मैंने, जो मैंने रील्स और हर जगह डिस्कशंस सब कुछ होता हुआ देखा है इंटरनेट पे। तो द थिंग इज़ कि सब लोग ही ऐसे बोलते हैं कि नो बडी केयर्स अबाउट अ मैन, योर बैटल्स आर योर ओन बैटल्स एंड नो बडी गिव्स अ फक अबाउट वट यू आर गोइंग थ्रू। तो एज अ मैन तुम बिल्कुल अकेले हो, किसी को तुम्हारे स्ट्रगल से, किसी चीज़ से झाड़ बराबर का फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं ये कहूँगा कि ये बात थोड़ी सी गलत है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आदमी के लाइफ डिफ़िकल्टी स्ट्रगल से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल हैव टू फाइट योर बैटल्स ऑन योर ओन। मैं कहता हूँ एक चूतिया आदमी को, एक वीक आदमी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको अपने बैटल्स, अपने हार्डशिप, जो उसके लाइफ का फेलियर वाला टाइम चल रहा है, ख़राब टाइम चल रहा है, वो खुद ही फेस करना है, अकेले फेस करना है। नो वन इज़ गोना गिव अ फक अबाउट देम। But when you work on yourself, when you build yourself, when you have something, maybe that is your physique, your looks, your financial stability, your money and everything, जब तुम ये सब चीज़ें बिल्ड करते हो एक इंटरेस्टिंग लाइफ, तो पीपल डू लव यू। बट देयर इज़ वन थिंग, हम सब लोग सोचते हैं कि वील गेट लव्ड एंड वील गेट लव्ड विदाउट एनीथिंग। जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो चलता है कि लोग कहते हैं, अब जो मैं आदमियों के स्ट्रगल की बात कर रहा था, कि तुम आदमी हो, तुम मर्द हो, तुम्हारे स्ट्रगल से किसी चीज़ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एज इफ़ लड़कियों के स्ट्रगल और मेहनत और सब चीज़ों से किसी को फ़र्क पड़ता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब नाउ द स्टेटमेंट, अगर मैं जो भी इस वीडियो को मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि यू फर्स्ट हैव टू गेट लव्ड फॉर वट यू हैव, what you can provide, what you have built for yourself, and then you will get loved for who you are. But the thing is कि लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। They will also get loved when they have something. पहले they get loved for something that they have, then they get loved for who they are. लड़कियों के लिए ये चीज़ होती है उनके लुक्स अगर किसी लड़की के अच्छे होते हैं तो ऑफ कोर्स इट लाइफ विल बी कंपेरेटिवली ईजियर फॉर हर इन सब चीज़ों के अंदर, जिसमें हम मेन की डिफ़िकल्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो उनके साथ भी ऐसा होता है। बट फ़र्क इतना है कि जो चीज़ें, जो कंडीशंस तुम्हें चाहिए, जिन कंडीशंस के लिए पहले तुम्हें लव्ड होना पड़ेगा, उसके बाद यू विल गेट लव्ड, वो अलग अलग होती है लड़कों में और लड़कियों में। दैट्स द डिफरेंस। सो नाउ अगर एक लड़की को वॉन्ट्स समवन टू केयर अबाउट हर, उसके लव हर, तो उसको चाहिए गुड लुक्स एंड एवरीथिंग। अगर उसके पास वो चीज़ है तो पीपल आर गोना केयर अबाउट हु शी इज़ एंड लव हर फॉर हु शी रियली इज़। बट एज अ मैन ये चीज़ थोड़ी चेंज हो जाती है एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल हैव टू बिल्ड योर सेल्फ। चाहे वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ हो, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ हो, तुम्हारी फिजिक हो, तुम्हारे लुक्स हो, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हें अपने करियर में मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा एंड अपने आपको फाइनेंशियली भी बिल्ड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हर पर्सपेक्टिव में खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। डेटिंग में भी यू विल हैव टू गेट एक्सपीरियंस। दैट्स, जब तुम्हारे पास ये सब चीज़ें होती हैं, दैट्स व्हेन यू गेट लव्ड फॉर हु यू आर। अब मे बी ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अनफेयर लग सकती है, और एज अ मैन
जो अभी वो आदमी बना नहीं है हु गेट्स लव्ड, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ना डीमोटिवेटिंग हो सकती है ये चीज़, डिप्रेसिंग हो सकती है। तुम्हें लगेगा कि लाइफ कितनी अनफेयर है, कितनी बुरी है, इट इज़ ओवर फॉर मी, बहुत ही बेकार चीज़ है। बट बिलीव मी, एज अ मैन, वंस यू बिल्ड योर सेल्फ, लाइफ इज़ इन योर फेवर ओनली। अब इस चीज़ में, इस डिस्कशन में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बट लाइफ विल रियली बी वेरी 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 ईजियर फॉर यू, वेरी मच ईजियर फॉर यू इफ़ यू बिल्ड योर सेल्फ एज अ मैन। बिकॉज मोस्टली लड़के इस दुनिया के अंदर जो है वो चूतिए हैं, बट जो लड़कियां हैं ना, वो जो है चूतिया बहुत ज़्यादा लड़कियां वो बहुत ही कम है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर गुड, नाइस, ठीक है, बट लड़कों में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे लड़के जो जेन्युइनली अट्रैक्टिव हैं, भाई अट्रैक्टिव तो छोड़ो, अबव एवरेज भी हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एज अ मैन व्हेन यू बिल्ड योर सेल्फ और तुम कुछ करते हो अपने लिए, तुम कुछ बनते हो, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी जाती है। बिकॉज तुम्हारे जैसे लोग होंगे ही बहुत कम, एंड 80% ऑफ द गर्ल्स वॉन्ट टॉप 20% ऑफ द बॉयज़, टॉप 80% ऑफ द गर्ल्स वॉन्ट टॉप 20% ऑफ द बॉयज़। अब तुम खुद देखो, तुम 20% लड़कों के पास कितने सारे ऑप्शंस होंगे अगर तुम अपने आप को बिल्ड करते हो और ऊपर जाते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वंस यू बिकम अट्रैक्टिव, यू विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वुमेन चेजिंग यू। बट नाउ द थिंग इज़ कि अगर अब इस चीज़ को कंपेयर करें कि एक लड़की के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे लड़के होते हैं चेस करने के लिए, तो हमें में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हमारे पीछे होंगी भी, चेस करेंगी भी, तो भी वही वो लड़कियों से ज़्यादा तो होंगी नहीं। बट आई बिलीव एंड आई से कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू विल हैव मोर गर्ल्स चेसिंग यू देन नंबर ऑफ गाइज चेसिंग अ गर्ल, एन अट्रैक्टिव गर्ल। अब ऐसा होता क्या है कि एक लड़की जो है उसके पीछे 100 लड़के पड़े हो सकते हैं, बट उन 100 में से 97-98 लड़के तो एकदम घटिया होंगे, एकदम लीचड़ होंगे, जिनको शायद वो देखना भी पसंद ना करे एक सेकंड के लिए। 2-3 मुश्किल से होंगे जिनको शायद वो देख सकते कि हाँ मे बी दे आर गुड। बट एज अ मैन, अगर तुम्हारे पास 10 लड़कियाँ भी आती हैं तो उनमें से एटलीस्ट भाई 6-7-8 लड़कियाँ तो ढंग की होंगी जिनको यू विल फाइंड अट्रैक्टिव एंड यू कैन सी देम। तुम देख सकते हो भाई ये कैसी है, कैसी नहीं है, कुछ कर सकते हो। तो एट द एंड दैट गर्ल विल ओनली हैव 2 to 3 गाइज जिनको वो जेन्युइनली अट्रैक्टिव फाइंड करती है या पॉसिबिलिटी है कि करे। बट एज अ मैन यू विल हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स यू फाइंड अट्रैक्टिव। जो मैंने बात पहले समझाई थी कि नंबर ऑफ चूतिए लड़के बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ चूतिया लड़कियों से। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो मेन की है दैट इज़ अनवांटेड, वो सब लूजर्स हैं, चूती हैं, वीक हैं। ओनली जो मैंने बोला टॉप 20% ऑफ द मेन, जो टॉप के मेन होते हैं, दे आर द वन हु गेट्स लव्ड, जिनको लोग इंपॉर्टेंट समझते, वैल्यू समझते, बिकॉज यू विल हैव टू बी वैल्यूएबल, यू विल हैव समथिंग टू प्रोवाइड टू द अदर पर्सन एंड टू द सोसाइटी, टू दिस वर्ल्ड, टू गेट लव्ड। लाइक जैसे एक लड़की है तो इट इज़ नॉट लाइक उसको बिना कुछ करे, विदाउट हैविंग समथिंग, कुछ भी मिलना चाहिए, मिलता है मतलब दे लुक गुड एंड दिस लुक्स आर जो है वो टॉप की चीज़ होती है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल। अगर वो अच्छी दिखती है तो लाइफ विल बी अलॉट मोर ईजियर फॉर हर। सिमिलरली अगर तुम ऐसे लड़के खुद को बिल्ड करते हो, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हर चीज़ें काम करते हो एंड यू बिल्ड योर वैल्यू, तो तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसे वो अट्रैक्टिव लड़की है। ऑफ कोर्स अब जो मैंने समझाया कि यू वॉन्ट हैव 100 गर्ल्स चेजिंग यू, लाइक 100 गाइज चेज अ गर्ल, बट यू विल हैव 10, बट उनमें से मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ क्वालिटी होंगी, विल बी नाइस, बट लड़कों का मैंने तुम्हें समझाया ही। तो ये चीज़ है भाई जो मैं समझाना चाहता था इस वीडियो में। तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी होने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज मैं अपने दोस्तों से और सबसे बात करता हूँ तो आई ऑलवेज फाइंड देम वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग। दे थिंक लाइफ इज़ वेरी अनफेयर टू देम, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज़ इन योर फेवर, यू जस्ट हैव टू grab the opportunities, you just have to work for it. Now imagine, तुम्हें अगर घूमने जाना है यूएस से, तो यूएस से अपनी जगह पर है, अगर तुम्हें यूएस से पहुंचना है तो तुम्हें भाई पैसा कमाना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपना एक पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, तुम्हारा पासपोर्ट है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें वीज़ा बनवाना पड़ेगा, तुम्हारा वीज़ा बन के आता है, फिर तुम फ्लाइट बुक करोगे, तुम फ्लाइट से जब जाके यूएस से पहुँचोगे। अगर तुम इंडिया में बैठे हो और बैठे बैठे अपने बेड पे बोले जा रहे हो कि भाई मैं यूएसए नहीं जा रहा, यूएसए नहीं जा रहा, लाइफ कितनी बुरी है, लाइफ कितनी भाई अनफॉर्चुनेट है, कितनी अगेंस्ट है मेरे कि मैं यूएसए नहीं पहुंच रहा। बट इलॉजिकल चीज़ है, तुम बैठे बैठे नहीं पहुंचोगे, तुम्हें सब चीज़ें जो प्रोसेस मैंने बताया करना पड़ेगा यूएसए पहुंचने के लिए। तो सिमिलरली तुम इस चीज़ में करते हो कि यार आई डोंट हैव गर्ल्स, आई डोंट गेट गर्ल्स, नो बडी केयर्स अबाउट मी, नो बडी लव्स मी,
बट ऐसा होता ही नहीं है. एज अ मैन यू विल हैव टू गेट योर एस अप योर स्टिंकी बेडशीट एंड वर्क हार्ड. बिल्ड करना पड़ेगा खुद को. दैट्स व्हेन यू गेट एवरीथिंग यू वांट. लड़कियां जो होती हैं वो वैल्यू लेके पैदा होती है, जैसे मैंने बताया, लुक्स एंड एवरीथिंग. वो जेनेटिकली डिसाइड है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है. अगर इफ अ गर्ल डजंट लुक गुड तो इट इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर. इवन दो, चल ठीक है, इस लाइन में नहीं जाता मैं, जो मैं कहने वाला था, टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊंगा. बट एज अ मैन यू आर नॉट वैल्यूएबल. नो बडी फकिंग केयर्स अबाउट यू. बिकॉज जो गीमेट्स जो होते हैं, मतलब आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, बट जो गीमेट्स होते हैं वो जिस भी जेंडर के ज़्यादा होते हैं उनकी वैल्यू जनरली थोड़ी कम होती है. एंड वो ज़्यादा डिस्परेट भी होते हैं सेक्स के लिए और हर चीज़ के लिए. तो इनको, बिकॉज अ मैन कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म एवरी डे बट अ गर्ल कैन ओनली प्रोड्यूस 1 egg. दैट इज़ वाई दे हैव एन अपर हैंड. ऐसा एक लड़के के पर्सपेक्टिव से लगता है. बट जैसा कि मैंने पहले बताया, अट्रैक्टिव लड़कों की भाई पॉपुलेशन बहुत कम है. तुम अट्रैक्टिव खुद को बनाओगे, लाइफ विल बी अलॉट मोर बेटर फॉर यू. मैंने अगर पीछे बोला हो कि लाइफ विल बी अलॉट ईजियर फॉर यू, तो ईजियर मुझे नहीं पता बट बेटर ज़रूर होगी, आई बेट. सो वर्क ऑन योरसेल्फ. और अगर वीडियो जैसी भी लगी, कुछ अगर गलत लगा हो तो कमेंट में बता देना, आई विल इम्प्रूव. फीडबैक दे देना.